तकरीबन 2 माह कबल गिलगित के एक गांव सुल्तान आबाद जो दनियोर तहसील में है, वहाँ से एक कम उम्र लड़की फलक नूर लापता हो जाती है। उसके बाद उनके वालिदैन, उनके जो वालिद साहब हैं सखी अहमद जान, वो एक FIR दर्ज करता है कि मेरी बेटी को अगवा किया हुआ है। FIR सेक्शन 364A के तहत दर्ज की जाती है, जो जिन बच्चों की उम्र 14 से कम हो उनको अगवा करने की ये दफ़ात है। और उसने कहा था कि 20 जनवरी को ये वाक़या पेश हुआ। अच्छा, कोई 50 दिन गुजर जाते हैं, कुछ नहीं होता। पुलिस ज़्यादा, वालिदैन के मुताबिक पुलिस ज़्यादा ताउन नहीं करती, और शायद इसका सबूत ये भी है कि 50 दिन तक कोई ज़्यादा कार्रवाई भी हमें देखने को नहीं मिलती। तो फिर जैसे बहुत लोग करते हैं, जब उनको इंसाफ नहीं मिल रहा होता, जब या उनकी सुनवाई नहीं हो रही होती, वो मीडिया और सोशल मीडिया का रुजू करते हैं। और दोनों सखी अहमद जान और उनकी अहलिया ने फिर अपने बयानात मीडिया के सामने किए और सोशल मीडिया पर वो अपलोड। सखी अहमद जान ने गिलगित बल्तिस्तान पुलिस पर भी इल्ज़ाम लगाया है कि वो उन पर दबाव डाल रही हैं कि आप सुलह सफाई कर लें, पैसे ले लें। ये उनका बयान था। अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान में कई हफ्तों से फलक नूर की बाजियाबी के लिए मुजाहरे हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रही हैं, सोशल मीडिया पर पूरी कैंपेन चली हैं। लेकिन आपको पता है, इतनी ख़बरें आ रही होती हैं, इतनी कैंपेन चल रही होती हैं, और जब एक दूर दराज इलाके से इस तरह की आवाज़ उठती है तो ज़्यादातर सुनी नहीं जाती। फिर उसके बाद क्या होता है कि 21 मार्च को फलक नूर का अपना एक वीडियो मंजर आम पर आता है, जिसमें वो दावा कर रही हैं कि वो अपनी खुशी से रजामंदी के साथ फरीद आलम, जिनकी उम्र 17 साल है, उनके साथ वो भाग गई और उनके साथ शादी भी की है, और इनके वालिदैन के इल्ज़ामात बिल्कुल झूठे हैं। अब फिर इसमें बहुत लोग कहने लगे कि आपको क्या मसला है, अगर लड़की अपनी रजामंदी से गई है तो इसमें किसको एतराज़ हो सकता है। लेकिन अगर आप फलक नूर के बे फॉर्म्स और उनके स्कूल रिकॉर्ड्स को देखें तो उनके मुताबिक फलक नूर की उम्र 12 साल से ज़्यादा नहीं है। तो रजामंदी का सवाल यहाँ पर उठता ही नहीं है।